इख्तियार भाई जरा ये बता दें, जिस तरह अभी बात आपने राणा साहब का भी शॉर्ट सुन लिया, वो कहते हैं जनाब सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे पैसा मिलता है, सूबों में आके जो कह लें कि लोकल गवर्नमेंट जो मुकामी हुकूमतें हैं वो उनका कोई प्रॉपर सेटअप ही नहीं है। पंजाब में आपने 10-11 साल से इलेक्शन नहीं कराए, चलें सिंध में कुछ ना कुछ सेटअप मौजूद है, KPK में बलोचिस्तान में मौजूद है, तो नीचे किसने देने हैं पैसे सर? देखिए, एक बात तो मैं शौकत भाई ने कहा कि IMF की ये शराइत मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। IMF के साथ जितनी गंदी शराइत इमरान खान साहब तय करके गए थे, जिसको आज तक हम उसके आफ्टर शॉक्स जो है उसको हम फील कर रहे हैं, उसको भुगत रहे हैं। आप वो मुआहिदा अगर ना करके जाते ना तो शायद आज ये हालात ना होते। हालांकि आपका लीडर तो ये नारा लगाकर आया था कि मैं जहर खा लूंगा, मरते मर जाऊंगा, मैंने कर्जा नहीं लेना, और कर्जा दुगना करके चले गए 75 साल का। जो फिगर आप कोट कर रहे हैं आज के कर्जों का, ये गलत है। आपको सही फिगर चाहिए, मैं मंडे को आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाल के दे दूंगा। लेकिन शौकत भाई जो आप कर रहे हैं 30 दिन है, ये फिगर स्टेट बैंक की रिपोर्ट एग्जेजरेटेड है, ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको दे देता हूँ। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फिगर कोट कर रहे हैं सर। मैं ये नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मैं दे देता हूँ इनको। अच्छा। और जो ओरिजिनल है वो बता देता हूँ। लेकिन आपने तो कर्जा ना लेने की कसम भी खाई थी, हलफ भी उठाया था, और फिर भी आप 27,000 को 54,000 अरब पे ले जाके छोड़ के चले गए। और जब पाकिस्तान, ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत खत्म नहीं हुई थी, ये कह रहे थे ना इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो आप समझे कि पाकिस्तान खत्म हो चुका था। वो खुद कह रहा था कि अब पाकिस्तान जो है ये 3 टुकड़े हो जाएगा, ये सोमालिया हो जाएगा, ये दिवालिया हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा, ये इथोपिया बन जाएगा। आज आप इंडिया की मिसाल तो दे रहे हैं, इंडिया में तो पेट्रोल मिलता भी नहीं है। आप उनकी लेवी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में गैस बंद है जब से वॉर छिड़ी है US और ईरान की। यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई। चले महंगी मिल रही है, मिल तो रही है, वो कह रहे हैं। भी कर देता, हमने मैनेज कर दिया, महंगी है, मिल तो रही है, मिल रही है। और दूसरा एक बात नहीं, जरा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी 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 कर लें। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त आप, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पास खुद कोई विजन नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए कि मसाइल का हल क्या है, तो वो मसले का हल नहीं था जब आपने IMF के पास 25 करोड़ आवाम के हाथ पैर बांध दिए, और जब हुकूमत से निकल रहे थे तो आपने मुआहिदा ही तोड़ दिया। और उसके फिर कितने उसके जो मसाइल पर कौम ने भुगते हैं, वो हल नहीं होता। ये इख्तियार भाई मजीद 11 नई शराइत मान ली है मौजूदा हुकूमत ने IMF की, जो आइंदा बजट देंगे मजीद 11 शराइत, 11 मजीद 11 बार हाथ वो बांध दिए आप लोगों ने आम आदमी के, पाकिस्तानियों के। आदिल, मैं इतना कहूंगा कि इस प्रोग्राम को हमारी हुकूमत और हमारी क़ियादत और हमारे इत्तेहादी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको आखिरी प्रोग्राम समझ के हम इसको चला रहे हैं, और हम इससे निकल भी जाएंगे। और एक बात आपको और बताऊं, हम सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और पुराना वो हो जाएगा और बुलडोजर फेर देंगे और PM हाउस में लाइब्रेरी बनाएंगे। हम वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में IMF को आखिरी किस्त देकर, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अगस्त का महीना था, और हमने उसको गुड बाय कह दिया था। ये लोग फिर आए हैं और फिर हमारे हाथ पैर बांध के चले गए। तो मेरे ख्याल में अगर खुद आपके पास कोई हल नहीं है, तो दूसरे को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उनको काम करने दें। आपके पास हल कोई भी नहीं है, आपकी ना हुकूमत ना आनी है, ना आपके पास कोई प्रोग्राम है। इतना आपको भी पता है और सबको पता लग गया। चले जी, आपका मौका आ गया जी। करूं कि इन्होंने कहा कि 57 अरब डॉलर का कर्जा हमने लिया था। 57,000 अरब नहीं था, 57 अरब डॉलर का कर्जा हमने लिया था, लेकिन 26 अरब डॉलर हमने वापस भी किए थे। ये हुकूमत बता सकती है कि इन्होंने जो कर्जा लिया है उसमें वापस कितना किया है? बताएं जी, वापस कितना किया है अभी तक इख्तियार भाई? कि नहीं, सिर्फ हम शराइत देंगे। वो जो आपकी तरफ आ रही है, सिर्फ एक फिगर ले लें इख्तियार भाई से, सिंगल फिगर बता दें, वापस लिया कितना है, वापस कितना किया है? जो कर्जा इमरान खान ने लिया था वो हमने वापस कर दिया। अच्छा, मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं होगा अगर तो ये आप लोग कोई इतना 43 कह रहे थे मेरे ख्याल से, 43,000 अरब आपने कहा, तो वापस हो गया वो? जितने कर्जे उसने लिए थे उसका मोस्टली हमने रीपे किया, और उसी को हम भुगत रहे हैं। और रीपे किया कैसे है? मजीद कर्जे लेके रीपे किया है कि कोई यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई है, शरह नमू बढ़ी है, क्या मतलब कोई इंडस्ट्री लगी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, क्या वो भी फिगर दें। मंडे को आप इकोनॉमी पे प्रोग्राम रखे
एक तो ये जो 97-98 हजार अरब की बात कर रहे हैं, इसको भी मैं गलत साबित कर देता हूँ। दूसरा कितने हमने पे किया है वो भी आपको बता देते हैं। मेरे ख्याल में आपको, अगर मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं, आपके प्रोग्राम में ही हमने डिस्कस किया था कि कुछ पेमेंट हमने बिफोर द टाइम आईएमएफ को कर दी थी। और अभी भी अगर आपको याद हो तो हमने यूएई को पैसे यूएई को जो कर्जा वापस किया है ना, वो किस तरह किया है वो मैं अब यूएई को जिस तरह पैसे वापस किए तो बच्चे बच्चे को पता है किस तरह वापस किया है। सऊदीया से लेके यूएई को दे दिए, सऊदी से लेके आपके जो बैंकों के पैसे थे उनमें से निकाल के दिए इन्होंने। इनके पास तो रिजर्व थे ही नहीं। भाई मुल्क को डिफॉल्ट तो नहीं होने दिया ना। मंजूर साहब को टाइम दे दे, चले खैर वो मेरे ख्याल से चौधरी मंजूर साहब काफी देर से खामोश है। जी जोई साहब। अच्छा देखिए, मैंने राणा साहब की बात सुनी है। उन्होंने पॉसिबिलिटीज की बात की है। एक तो ये हुकूमत बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, जैसे अभी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई है, उस पर यूनियन ने एक निकाला है वाइट पेपर। मैं आपको भिजवा दूंगा आदिल साहब, आप उसको जरूर भेजिएगा। शौकत साहब आपको भी, इख्तियार भाई आपको भी, और हाफिज साहब आपको भी मैं भिजवाता हूँ। मैं कहता हूँ वो यूनियन वालों को 135 अरब रुपए की बोली सुनाकर 10 अरब में बेचती। ना सीसीआई की अप्रूवल है, ना पार्लियामेंट की अप्रूवल है, चूंकि जो इदारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, और 10 अरब में दे दिया है। और ऊपर से परसों इन्होंने 8.7 अरब रुपए की टैक्स छूट भी उनको दे दी, अभी हवाले नहीं की। अच्छा खैर, जो राणा साहब ने बातें की है, देखिए ये जरूरी है कि जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट सब यहीं पे एक मिनट रुक जाएं। आप लोगों के वोटों से हुकूमत कायम है, ये आप ऑपोजिशन की तरह शिकवा तो ना करें सर। ये तो आप तो फिर बात नहीं, ये शिकवा बाकायदा है कि ये क्या है, किस तरह पूरे हुकूमत चल रहे हैं। नहीं देखिए ना, एक लम्हे के लिए देखिए, एक तरीकेकार है। मेरा मानना ये है कि जो इदारा भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बना है उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आना चाहिए। और दूसरा, सीसीआई की आईनी जरूरत है, वहां पे पढ़ लें तो हम इसको पार्लियामेंट में भी, मैं समझता हूँ पीटीआई को भी बात करनी चाहिए, हमें भी बात करनी चाहिए, हाफिज साहब को भी और गवर्नमेंट को भी बात करनी चाहिए। क्या प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें मेरा कोई जाती इशू नहीं है, किसी का भी नहीं। एक बात। दूसरी बात, देखिए जो राणा साहब ने बात की है, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, सूबों की बात की है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आपने एनएफसी किया और उसके बाद पीएफसी होना था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना था, भाई उसको, उसमें आप सूबों को ले आते हैं ताकि वो वहां से तवज्जो हट जाए। ये चारों चीफ मिनिस्टर जो बैठे हैं, ये अपनी अपनी राजधानियां कायम करके बैठे हैं। ये दें ना जी, नीचे पीएफसी दें। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं जाती तौर पर मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट के तौर पर, पिछले साल मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लाहौर को 137 अरब रुपया अपने खुसूसी फंड से दिया है। मुझे खुशी है, लाहौर मेरा अपना शहर है, उसकी सड़कें सोने की ईंटों से होनी चाहिए, लेकिन मेरे जिले का हक मार के तो ना देना। अगर मेरे जिले की आबादी 37 लाख है, लाहौर की 1,25,00,000 है, तो उसको उसके मुताबिक दे दे, मेरे जिले को मेरी आबादी के मुताबिक दे दे। ये पीएफसी है। अब अगर आप सूबे नए बनाते हैं तो उसकी असेंबलियां बनेगी, गवर्नर बनेंगे, ये बनेंगे, आप डिवीजन को सूबा बना रहे हैं। जो बात करने वाली है वो कोई नहीं कर रहा। वो चीफ मिनिस्टर्स की, सिंध का चीफ मिनिस्टर हो, वो केपी का हो, वो बलूचिस्तान का, वो पंजाब का हो, वो सारा कुछ लेकर बैठे हुए हैं। अगर आपने आबादी की बुनियाद पर, बाकी इशारियों की बुनियाद पर लिए हैं पैसे वफाक से, तो इसी बुनियाद पर नीचे जिलों को दे दें, बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि थर्ड ईयर गवर्नमेंट तो आइन कहता है कि वो होगी, लेकिन पंजाब में नहीं है, सिंध में इनफील्ड है। उसमें अगर आप कहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, कानून बेहतर होना चाहिए, तो इस बात पे मैं भी हूं। बाकी जो है, आपने डिवॉल्व सब्जेक्ट्स को दोबारा छेड़ना है, लेकर आना है, तो फिर लेकर आइए। एनएफसी है, उस पे हम भी कहते हैं कि बात करें, बैठें बात करें। आपने 1200 अरब रुपया लेवीज, आपके पास फेडरल टैक्सेस है। देखिए एक लम्हा मुझे दीजिए। देखिए, एक मैं आईएमएफ का तो सबसे, अगर कोई इस मुल्क में सबसे पहला मुखालिफ है तो वो मैं होगा, लेकिन आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप लेवीज लगाएं, आप ये करें, आप वो कहता है कि आप टैक्स कलेक्शन नहीं, आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, तो आप अगर नहीं हो रही तो आप यहां पे लगा दें। मैं एक सवाल रखता हूं सारी हुकूमतों के सामने, ये तारक मलिक जिसको निकाला गया यहाँ से, चेयरमैन नादरा जी की 2 बार निकाला गया, अभी उसको दुनिया के 25 बेहतरीन जो हैं उसमें उसको शामिल कर दिया गया, जो 25 बेहतरीन डिजिटल दुनिया के दिमाग हैं उसमें। और न्यूयॉर्क के अंदर उसका वो जो बोर्ड है उस पे
उसकी तस्वीर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ चल रही। उसने क्या किया था, 2 मिलियन लोग निकाल कर दिए थे जो हर साल दुनिया में बाहर जाते हैं और 1 रुपया टैक्स नहीं देते। उनसे किसी ने पूछा है? कोई पूछने वाला नहीं। आप सैलरीज, आप सैलरी लेते हैं, आपको टैक्स और ठोक देंगे। जो सैलरीड पर्सन है वो टैक्स देते हैं इस मुल्क में। ये टैक्स कलेक्शन वाला मामला